अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो लोग नशा इस्तेमाल करते हैं और जब वो उससे छोड़ते हैं ना, वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। वो जो है बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, उनकी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बहुत सारी जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं और बहुत सारी जो साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स हैं वो आ रही होती हैं। अक्सर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होते हैं या फिर जो है मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप ब्लॉग कर रहे होते हैं कि मैंने जो है जब भी नशा छोड़ता हूँ तो मेरे अंदर है ना उदासी आ जाती है, कुछ करने को दिल नहीं करता, अजीब सी कैफ़ियत होती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा होता है और सही तरह जो है प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाता। तो ये भी मेरे लिए जो है कोई चीज़ें नहीं, बस जो उदास मूड रहता है ना, मिजाज जो है मेरा उदास रहता है, सबसे बड़ी मुश्किल जो है मेरे लिए वो होती है। तो मैं जो हूँ कैसे अपने मिजाज को जो है खुश कर सकता हूँ, क्योंकि असल जो है नशा करने के पीछे जो वजह होती है वो जो है मेरी उदासी ही होती है और कुछ नहीं होता। तो ये जो लोग होते हैं जो नशा करते हैं और नशा करके जो है एक बार दो बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और मुख्तलिफ जो है प्रोसीजर में से गुज़रते हैं, तो इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने ये किया होता है कि अपनी जितनी भी ज़रूरतें ज़िंदगी की जो खुशियाँ होती हैं ना, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है नशे के साथ जो है लिंक की होती हैं। याद रखें, जो नशा करने वाले अफराद हैं इनके लिए जो है दो ऐसी सिचुएशन है जिनमें जो है अगर वो अपने आप को मैनेज कर ले तो वो जो है प्रॉब्लम से बच सकते हैं। क्योंकि नशा करने वाला जो है वो ना तो ज़्यादा खुशी बर्दाश्त कर सकता है और ना ही ज़्यादा गम बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर इनको ज़्यादा खुशी मिलती है तो तब भी इनके लिए जो है प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम तब होती है क्योंकि इन्होंने खुशी को जो है एसोसिएट किया होता है नशे के साथ कि मुझे जो है ज़्यादा खुशी मिलेगी और मैं नशा करूँगा। इसी तरह जो लोग गमगीन होते हैं, जिनको कोई सदमा पहुँच जाता है या जिनका कोई लॉस हो जाता है या कोई भी ऐसा जो है ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है उनकी लाइफ में, तो वो क्या करते हैं, वो ड्रग्स के साथ उन्होंने एसोसिएशन की होती है और वो जो है नशे का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो लोग हैं जो नशे का इस्तेमाल करते हैं वो कैसे खुशी हासिल कर सकते हैं, वो इसे जो छोड़कर जो है खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो खुशी हासिल करने के लिए जो है इन लोगों को चाहिए कि जो जो चीज़ें नशे के साथ इन्होंने एसोसिएट की होती हैं ना, वो चीज़ें जो है अपनी डेली रूटीन में जो है वो एसोसिएट करना शुरू कर दें कि मैंने जो है अपनी खुशी को जो है इस तरह हासिल करना है। लीजर एक्टिविटीज़ का इंतखाब कर सकते हैं। फैमिली के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात दोबारा से जब वो बिल्ड कर रहे हों तो वो जो है उनके साथ जो है बैठकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन जो है वो डिमांड कर सकते हैं उनकी कि मुझे जो है मेरे प्रॉब्लम की जो है सॉल्यूशन जो है आप निकाल कर दें कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं कैसे जो है अपने आप को मैनेज करूं। जब वो घर वालों के साथ बातें करेंगे, घर वालों के साथ अपनी फैमिली के साथ जो है प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो एग्जैक्टली जो है उनका जो है सॉल्यूशन उन्हें मिलेगा। और ये पॉसिबल नहीं होता कि उन्हें जो है सॉल्यूशन नहीं मिले, लेकिन वो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने अंदर ही वो अपने जज्बात रखते हैं और इसीलिए वो जो है खुशी नहीं मिलती। अब उनका दिल करता है मैं एक तरफ जो है नशा करूं और दूसरी तरफ जो है वो उससे बचना भी चाहते हैं, और क्योंकि क्रेविंग अंदर जो है पैदा हो रही होती है, जब क्रेविंग होती है तो बहुत सारी जो है फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम जो है वो आ रही होती हैं पेशेंट के अंदर, तो वो जो है खुद से ही एक जंग कर रहा होता है। तो उससे चाहिए वो जंग करने की बजाय कि अपने आप को जो है किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर जो है मसरूफ़ रखे। कोई सेल्फ जो है डायरी लिखना शुरू कर दे, कोई बुक स्टडी करना शुरू कर दे, कोई ना कोई ऐसा काम करना शुरू कर दे जिसको करके जो है उसकी जो है क्रेविंग की जो फीलिंग्स हैं वो ख़त्म होती हों। तो उन्हें चाहिए कि वो जो है अपनी ज़िंदगी में जो उन्हें खुशी कैसे हासिल करनी है वो छोटी छोटी स्टेप से खुशी हासिल करें। घर में बच्चे होते हैं, बच्चों पे गुस्सा करने की बजाय बच्चों के साथ जो है खेलना शुरू कर दें, बच्चों के साथ जो है मसरूफ़ हो जाए, स्टडी जो है वो आगे कंटिन्यू करें, बच्चों के साथ मिलके जो है बच्चे भी साथ में पढ़ लेंगे और वो भी जो है कुछ रिवाइज़ कर लेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि लाइफ के जो बहुत सारा अरसा होता है जो नशे में गुजारा होता है, तो बहुत सारी जो है बच्चे आजकल जो पढ़ रहे होते हैं उनकी स्टडी में कुछ नई चीज़ें आती हैं और वो सीखने को मिल जाती हैं, तो उनके साथ कर सकते हैं। घर में अगर जो है मॉम कुकिंग कर रही है, किचन के अंदर ये वाइफ कुकिंग कर रही है या सिस्टर कुकिंग कर रही है, तो उनके साथ जाकर हाथ बटाना शुरू कर दें। घर में जो है मुख्तलिफ जो काम होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं वो करना शुरू कर दें।
तो वो जो है उसके अंदर बेहतरी आएगी, वो खुशी हासिल करेगा ऑटोमेटिकली। जो है जो अगर वो गुस्सा ही अपने अंदर रखेगा, इसी तरह की फीलिंग्स अपने अंदर रखेगा, तो ऐसे खुशी नहीं मिलेगी। और खुशी जो है हम बाज़ार से 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की और 100 रुपए की जो है वो नहीं ले सकते। और खुशी जो है हम बाज़ार से ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते कि हमने जो है खुशी को जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर ली है, दराज.com से ऑर्डर कर ली है, या जो है अब alibaba.com से ऑर्डर कर लिया है, या मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन की, वहाँ से ऑर्डर कर लिया। खुशी ऐसे नहीं मिलती। खुशी जो है उसके लिए जो है टाइम निकालना पड़ता है और अपने एहसासात को जो है बेहतर करना पड़ता है और उसके साथ जोड़ना पड़ता है खुशी के साथ। अगर जो है आपको खुशी नहीं मिल पाती तो आप डेली जो है वो 30 मिनट से 1 घंटे का जो है कोई भी जो है लाफ्टर शो देखें अपनी लाइफ में। और वो लाफ्टर शो आजकल जो है पाकिस्तानी अगर ड्रामा सीरीज़ की मैं बात करूँ तो वो जो है बुलबुले बहुत इफ़ेक्टिव है। उसकी वजह से जो है मिज़ाज के अंदर जो है बहुत जो है तब्दीली आती है। कोई भी जो अगर डिप्रेशन का पेशेंट है वो देखता है तो उसका मिज़ाज जो है चेंज हो जाता है। अगर मैं इंडियन सीरियल्स की बात करूँ तो उसमें आता है द कपिल शर्मा शो, जो है वो देख सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो शोज़ देख सकता है टीवी के ऊपर, नेट के ऊपर। आजकल तो फैसिलिटी है ऑनलाइन की, तो आप जब मर्ज़ी जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम रखें, उसमें करने की कोशिश करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, साथ में जो है इस्लामिक जो है कॉन्सेप्ट उसको साथ लेकर चलें। चाहे वो आप जिस भी जो है रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस रिलीजन के अंदर जो सिखाया जाता है वो कॉन्सेप्ट को जो है आप कंटिन्यू करें, अपने मज़हब की इबादत करें, तो आप जो है मुख्तलिफ़ तरह से खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। डेली वॉक का जो है इंतखाब करें ताकि वो जो है आप खुशी हासिल कर सकें। गुस्सा है ना, गुस्सा है, जितना भी आपको तबीयत के और मिजाज में जितनी मर्ज़ी तब्दीली है ना, तो उसको जो है आप बेहतर करने का हमेशा सोचें, बजाय इसके कि आप अकेले हो जाएं। जब आप अकेले होंगे तब जो है आपके मिजाज के अंदर तब्दीली आएगी, आप जो है डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, आप परेशानी की तरफ जाएंगे। और इसीलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नशा जो है अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो मैं जो हूँ खुश नहीं रह सकता, वो उसकी सोच गलत है। वो बहुत खुश रह सकता है क्योंकि उसने जो है अपनी खुशी को एसोसिएट किया होता है नशे के साथ, उसने अपने गम को एसोसिएट किया होता है नशे के साथ। इसीलिए वो जो एसोसिएशन होती है उसकी चेन को ब्रेक करने के लिए मुख्तलिफ उसको स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। और मुख्तलिफ जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को जो है वो कैसे जो है एज अ पॉजिटिवली यूज़ कर सकता है। तो नशा छोड़कर जो है वो खुशी हासिल कर सकता है, मिल सकती है, हर स्टेप पर मिल सकती है। और वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक बार अपनी खुशी के एहसासात को जो है वो जगाए ताकि वो जो है खुशी हासिल कर सके। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे जो है डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।